काशिफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 24 घंटे की डेडलाइन है सर, कल का हुक्म है, स्टेट बैंक ने पैसे जमा करवाने हैं। ये कहा गया 21 अरब रुपए। सबसे पहले खबर बताइएगा, क्या कोई खबर मिली है कि पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और इफ दैट डज नॉट हैपन तो फिर आगे का सीन आप क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल सीन? नहीं, अभी तक खबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हालात देखकर तो ये लगता है कि पैसे जमा नहीं होंगे। और उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने भी अगर फैसला किया है कि इलेक्शन नहीं कराने और इस हद तक तय कर रहे हैं तमाम तर आइन को भी, कानून को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, तो इस वजह से थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट तीसरा फैसला देगी तो उसको मान लेंगे। फिलहाल तो तरीका ऐसे ही लग रहा है, जो हालात लग रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई हुक्म नहीं मानेंगे, इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन सूट नहीं करते हैं। और मेरा ख्याल है वो तो बड़ा क्लियर अभी तक हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये जरा वो एलिमेंट है जिसका किसी को पता नहीं, वो एकांतहीन सी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाने को तैयार हो जाए। देखिए, जो स्टेट बैंक ऑर्डर तो ये भी कोई, देखिए बहुत सी चीजों में सुप्रीम कोर्ट ओवरस्टेप कर रही है जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि शायद अगर आप उस हालात को दोनों साइडों के तनाजुर में देखें तो आइन की सीधी वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सीधी वायलेशन है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ठीक है, फिर हम भी आपको अमल दरामद करके दिखाते हैं, अगर आपने भी ये फैसला किया है तो लग ऐसे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमने भी फैसला कर दिया। काशिफ साहब, ये जिस तरह आपने इसको देखा है, तो वुड इट बी करेक्ट टू से कि भाई जितनी बड़ी बीमारी होगी उतना बड़ा ऑपरेशन होगा? देखिए, अब ये तो लग तो ऐसे ही रहा है कि वो आखिरी हद तक जाना चाहेंगे ना। अगर वो हद तक चले गए हैं कि उन्होंने तारीखें देनी शुरू कर दी, उन्होंने पैसों का कहना शुरू कर दिया कि पैसे हम स्टेट ऑर्डर देंगे, स्टेट बैंकों के जमा कराए, उसके बाद अगला आगे क्या, आगे आके बुला के कहेंगे हाँ जी सिक्योरिटी दे, क्योंकि सिक्योरिटी तो किसने देनी है, किसने, फौज ने देनी है। फौज ने तो साफ इनकार कर दिया सिक्योरिटी देने से। अच्छा, हो सकता है वो आगे उनको बुला के कहेगा अगला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का होगा सिक्योरिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि हालात देख कर कम अज कम ये लड़ाई बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट, और ब्रैकेट में रेस्ट भी उसमें शामिल कर रही। तो रेस्ट के अंदर आप जिस चीज को डालना चाहें उसमें डाल लें, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट होगी, अच्छा, और दूसरी तरफ जो लोग इलेक्शन नहीं कराना चाहते, मुझे लगता है ये आमना सामना हो जाएगा। और आपकी कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? ये जो सिराजुल हक साहब की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, वजीर आजम से भी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब से भी एक कमेटी भी बना दी है पीटीआई ने, कोई उम्मीदें हैं आपकी उससे? बहुत उम्मीद है, मेरा ख्याल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नाकाम होगी। अच्छा, और उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने फैसला किया है, जो भी फैसले किए हैं, जो हम जिन फैसलों की हम बात कर रहे थे, इसलिए थोड़ी की है कि सिराजुल हक साहब एक दिन हमारे पास आएंगे। अच्छा, और हम सिराजुल हक साहब को देख कर कहेंगे सर शुक्र है, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आप आ गए सर। वो दूसरी तरफ भी चले जाए, पिंडी शिंडी जाके भी बातचीत कर ले, वो भी आप ही का इंतजार कर ले ताकि हम मसाइल हल करें। जिन्होंने ये फैसले किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि उन्होंने 13 जमातें जमा दूसरे जो लोग सारे इनकार कर रहे हैं, वो उसी वजह से कह रहे हैं कि नहीं कराने। ठीक, इमरान खान साहब भी देखिए हिलते, मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब को भी पता है वो शायद सितंबर अक्टूबर को भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा, वो शायद इस बात पर भी तैयार हो जाएंगे, मुझे चलो सितंबर अक्टूबर इलेक्शन करा दे, ना होने से बेहतर है 3 महीने लेट से ही, अप्रैल मई में ना हुए, 4 महीने लेट से, 3 महीने लेट से, कोई बात नहीं। ठीक, मसला ये दूसरी पार्टी नहीं बातचीत करना चाहती क्योंकि वो अक्टूबर में भी एग्री नहीं करना चाहती। अच्छा, कई बात बैठेंगे तो कोई एग्री करना पड़ेगा ना, कब कराना चाहते, कोई डेट देनी पड़ेगी, कोई लिखत पढ़त होगी, कोई गारंटर बनेगा, किसी को बुला के कहा जाएगा, कोई कहेगा कि सर आप इलेक्शन अक्टूबर में कराएंगे, वो आगे से हाँ कराएंगे, ठीक है सर, ये हमारी फौज पाकिस्तान गारंटर है जो कि माजी में तारीखी तौर पर गारंटर्स रहे हैं इस तरह के, या सुप्रीम कोर्ट गारंटर, हुएवर द गारंटर। ठीक, तो कोई ना कोई तो गारंटी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो डेट देनी पड़ेगी। मुझे नहीं इनको देखकर, मैं बल्कि आपको बता रहा हूँ, अब तो बताया जा रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं, जो बार बार बात भी कर रहे हैं, सबको पता है इस बात का। 4 महीने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए इतनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं लड़ता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 महीने की लड़ाई ये नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। ये काशिफ साहब की नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आमिर ज़िया साहब, ये काशिफ साहब ने तो डरा दिया है, वो तो जनाब कह रहे हैं इनका तो अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं लग रहा। जी मंसूर, गालिब इम्कान तो यही है ना कि जो पूरा तमाशा जो बरपा है, और आप देखें कि जितनी ब्रिंकमैनशिप हो रही है वो क्यों हो रही है, वो मतलब इसलिए नहीं हो रही कि मतलब है कि जमहूरियत का अलम आपने बुलंद करना है, आइन के तकाज़ों को पूरा करना है या अवाम के लिए कुछ करना है। सीधी सी बात है कि जिन इंतखाबात नहीं करवाने
कुछ भी हो जाए इंतखाबात नहीं करवाने। और बड़ा जो आयरॉनिक है वो जमहूरियत के नाम पे जो है वो आप कह रहे हैं कि जी इंतखाबात नहीं होंगे, आइन की 50 साल वो के तकरीबात मनाकर सेलिब्रेट करके आप कह रहे हैं कि जी इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए दिलचस्प, जाफरी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से कानूनी पहलू के ऊपर रोशनी डाली। अच्छा, दूसरा जो हमें समझना चाहिए कि एक जो कानूनी लड़ाई है वो अलग है और पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, माना कि सिराजुल हक साहब का जो इनिशिएटिव है वो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ काशिफ से कि बिल्कुल ज़ाया जाएगा, उसमें खुद वो कहते हैं अब इस वेट पंच करने की कोशिश कर रहे हैं सिराजुल हक साहब। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं हमेशा सियासी अमल का हिस्सा रहती हैं, गुफ्तशुनीद होती है, पसे पर्दा होती है, सबके सामने होती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ज़ाहिर है कि जब वो बैठेंगे, और हमें पता है कि अगर हुकूमत आके बैठती है इमरान खान की किसी डेलीगेशन के साथ, वफ्द के साथ, तो वो इसलिए नहीं बैठेंगे कि इंतखाबात की डेट देनी होगी, मगर कहते हैं कि इशूज़ को डाइल्यूट करना होगा। और अभी हमें समझना ये कि इस वक्त एक वक्त जो है तौहीन अदालत भी हो रही है, तौहीन जमहूरियत भी हो रही है और तौहीन आइन भी हो रहा है। और ये सब कुछ जो है बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क को जिस उसमें फसाद में मुब्तला किया जा रहा है, किस चीज़ लेकिन आमिर साहब अभी थोड़ी देर पहले सना बुच्चा साहिबा कह रही थी, मैं सिर्फ उनकी बात को कोट करते हुए वो ये कह रही थी कि एक पूरा निज़ाम बना है पिछले 10-12 साल के अंदर, उसको ठीक करने के अंदर टाइम लगेगा और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा ये क्लैशेस इसी तरह ही बरकरार रहेंगे। आप इस थ्योरी से एग्री करेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता कि ठीक करना होगा या मजीद ख़राब कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है नून लीग में से भी आवाज़ आती है, इस बात की आवाज़ आती है कि जनाब इलेक्शन सिर्फ हल नहीं है बल्कि आपको इस्लाहात की ज़रूरत है। मतलब शाहिद खाकान अब्बासी का जो इनिशिएटिव है री इमेजिनिंग पाकिस्तान, वो क्या है? वो इस तरह के इनिशिएटिव है कि वो अपनी पार्टी में वो बातें नहीं कर सकते बैठकर जो उनको समझते हैं कि हालात का तकाजा है कि जी जितने बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। और उनका कहना ये कि जनाब पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है, वो अवाम के मसले हल नहीं कर सकता, वो कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो ये बात तो तय विद इन PMLN आवाज़ आ रही है, पीपल्स पार्टी में से आवाज़ आ रही है। जो अगर इत्तेज़ाद एहसन और लतीफ़ खोसा जैसे लोग बैठकर अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ एक लोगों की तादाद है जो समझती है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। और क्योंकि सही नहीं हो रहा और इसकी मैं समझता हूँ बड़ी गमाजी ये हमें समझना चाहिए कि अगर आप इसी रास्ते पे हुकूमत चलती रही तो आप कॉन्फ्लिक्ट को इतना बढ़ा देंगे, फिर कोई भी इदारा जो है वो लेकिन आमिर साहब एक बड़ी मुझे हैरानकुन बात लगती है, बड़ी एक हैरानकुन बात लगती है। आपने लतीफ़ खोसा साहब, इत्तेज़ाद एहसन साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, इन सब का आपने नाम लिया, लेकिन आपने कभी नोट किया है कि ये अपनी पार्टी की लीडरशिप के हवाले से खुल के बात नहीं करते। ये कहते हैं निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इस निज़ाम को जो चलाने वाले बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। यानी लतीफ़ खोसा और इत्तेज़ाद एहसन के मुंह से आप लोग कभी भी आसिफ अली जरदारी की बुराई कभी नहीं सुनेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के मुंह से आप नवाज शरीफ की बुराई कभी नहीं सुनेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब इन लीडरों ने यहां तक आज पाकिस्तान को पहुंचाया है, उस बारे में खामोश हो जाते हैं। अच्छा, उसकी बड़ी वजह मैं एक समझता हूँ कि जाहिर है कि वो ये जो काम कर रहे हैं ये भी उनके लिए बहुत बड़ी मतलब है, अपनी तरफ से बगावत कर रहे हैं वो। और जाहिर है कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाह रहे। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो PML नहीं छोड़ना चाह रहे, ना मिफ्ता का ये इरादा है, ना इत्तेज़ाद एहसन अब छोड़ना चाहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि उस विद इन द पार्टी रहते हुए भी जितना बात कर सकते हैं और समझ में आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं वो। क्योंकि जो लोग जो पाकिस्तानी मुखलिस हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हों और कई नाम आपके सामने आएंगे, उनको एक बात पता है कि जनाब जो हल है वो ये कि शफाफ इंतखाबात हों, फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए और उसके बाद वो आकर लॉन्ग टर्म फैसले करे। अच्छा, अब ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जी इमरान खान ही आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान है, कोई भी आ जाए, मतलब फिर कोई मखलूत हुकूमत बना ले, लेकिन आपको एक फ्रेश मैंडेट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की हमारी यहाँ बात हो रही है वो माफ कीजिएगा पार्लियामेंट अधूरी है। 2 असेंबलीज जो है प्रोविंशियल एग्जिस्ट पार्लियामेंट अधूरी है, पॉकेट जो है ओपोजिशन है। तो ये इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना और ये कहना कि जी इसकी सुपरमेसी होगी और इसका फैसला जो होगा आखिरी फैसला। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं इसको इसी पॉइंट पे मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि पार्लियामेंट आज अधूरी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट अधूरी है इसमें कसूर किसका है? क्या ये कसूर मौजूदा हुकूमत का है या क्या? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स ऑफिशियल चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन।